हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू परी कृष्णा मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो लाला मेरे नहा धो के तैयार हो गए, मैं पूजा करके आ गई थी कृष्णा को रेडी करने के लिए। कृष्णा अभी रेडी नहीं हुआ तो मैंने उसको नहवाने के लिए चली गई थी। जब तक मम्मी ने बनाई भरमा भिंडी और सारे बेसिक मसाले मम्मी ने लिए हैं। हल्दी, मिर्च, धनिया और जो एक्स्ट्रा मसाला लिया है ना वो मैं आपको दिखा दूँगी अभी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा मसाला है ना सारा टेस्ट तो उसी से आने वाला है ना। क्योंकि भरमा भिंडी में ये सौंफ और जो कैरी जो डाली थी ना, इसका टेस्ट सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था। आप इसको भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। और भिंडी तो मैंने पहले आपको दिखाई थी, मम्मी ने रात में काट के इसको रख ली थी। और रात को काट के इसलिए रख ली थी कि सुबह ना बनाने में फिर दिक्कत नहीं होती, क्योंकि भिंडी फिर काटो फिर उसमें थोड़ा बहुत पानी रह ही जाता। और भिंडी का पानी बिल्कुल भी ना होना तो भिंडी का टेस्ट बहुत अच्छा था। और एक भिंडी खीमा बनती है तो मम्मी इसमें बिल्कुल भी एक बूंद भी पानी डाला। जितना मसाला था ना सब मसाले में अच्छे से भून के इसको एक दो बार बीच बीच में चलाते रहना। और पानी इसमें थोड़ा बहुत भी छींटा भी नहीं मारना, क्योंकि भिंडी हमारी ऐसी अच्छे से गल जाती है। तो बस भिंडी मम्मी ने छौंक दी थी, मैं आ गई थी कृष्णा को रेडी करा। फिर मैं रोटियां सेकी फटाफट से, कृष्णा को भी लंच कराया और इनका लंच पैक करके इनको स्कूल भेजने की तैयारी कर देती हूँ। तो इनको बस तिलक चंदन लगा के इनको रेडी करना होता है। इनको रेडी करके इस तरह से इनको भेजा, क्योंकि अभी ना एक तो ये सुबह उठते एक तो बातें बनाते हैं, देखो इस तरह से पैर वगैरह छू के। अब मम्मी के पैर छू के और ये जा रहे हैं हंसते हुए। इन्होंने मम्मी पापा के पैर छुए नहीं है, इसलिए इनको हंसी ज़्यादा आ रही है। तो बस इनको बोला कि सबके छुए तो पापा के भी छुओ। तो बस ये पापा के पैर छू के अब जा रहा है। और इनका साथ इनका भी लंच पैक करना है, ये भी रेडी हो गए। इनका भी थोड़ा टाइम जल्दी हो जाता है। तो बस इनका टाइम हो रहा था। भरवा भिंडी हमारी बन के बिल्कुल तैयार हो गई थी। अच्छा, एक बात मुझे लगा था, जब मम्मी भिंडी बनाई थी ना तो मुझे लगा था कि इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं था। तेल बिल्कुल भी नहीं था, भिंडी बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। और उसमें जितना भी ऑयल लग रहा था ना, बिल्कुल भी 1% ऑयल नहीं था। आपको मैं भिंडी दिखा भी चुकी हूँ। तो बस इनका लंच भी पैक करा। और मैंने पूछा जो मिठाई रखी थी ना कि आपको खाना है कि मैं पैक कर दूँ, तो नहीं, इनको खाना है, पैक नहीं करना। कह रहे मुझे पैक नहीं करना मिठाई, मैं अभी ना खाना खाने के बाद खा लूँगा। तो बस इनका लंच वगैरह पैक कर लेते हैं। और ना सुबह बस इतना ही हुआ था कि लड्डू गोपाल जी का स्नान कराया था, मंदिर जाना था, मंदिर होके आई थी। तो बस इतना ही काम हो पाया था। और पूजा जो भी है ना वो बाद में करूँगी, क्योंकि सुबह इतना जल्दी नहीं हो पाता कि पूजा पाठ जो था सब एक काम एक साथ हो जाए। तो इस वजह से नहीं हो पाता, तो सोचा ये काम ना पाठ वाले जो काम है वो बाद में कर लूँगी। और आज ना एकादशी का पारण वाला दिन था, तो पहले पारण भी करना है। तो वो जो क्योंकि पारण मैं और मम्मी करते हैं। तो जी आप सब भी नाश्ता कर लीजिए। भिंडी भरमा भिंडी और रोटी बनके तैयार हो गई थी। राधे 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 राधे। मेरा बच्चा राधे राधे कर लेता है, सुबह उठ जाता है उठ जाता है उठ जाता है। मेरा बच्चा उठ जाता है उठ जाता है। पहले प्यार करो। आप थाने भिंडी है, पहले भोग निकाल दे, उसके बाद खिलाएंगे आपको। थाने में तैयार भैया, और थाने में तैयार है भैया, और थाने में तैयार है। पहले को भूख भी लगी भैया। रोटी खाओगी पाथा पाथा ओती ताथाना है ताथाना है मम्मी। पाथा पाथा खाना है भैया, मेरे बेटे को पाथा खाना है। पाठा खाना है मेरे बेटे को, पाठा। चलो अभी खिलाएंगे पाठा। आप थाने में तैयार है, बताओ भाई। मम्मी ये मंदिर जाने के लिए थी, तो मैंने सोचा पहले मैं अपना ना एकादशी की खुराक निकाल देती हूँ। तो एकादशी के जब अगले दिन प्राण होता है ना, तो पहले ये खुराक निकालती हूँ जो मुझे मंदिर पहुँचानी होती है। तो मैं खुराक में आटा भी निकाल देती हूँ, कभी चावल भी निकाल देती हूँ। मैंने आज आटा निकाल दिया था, क्योंकि एकादशी तो हमारी हर 15 दिन आती है, तो कुछ ना अलग अलग करती रहती हूँ मैं। तो आटा निकाल के आलू और इसमें चीनी, नमक और मिर्च है ना सब अलग अलग करके मैंने पैक कर दिया था। मम्मी देने के लिए चली गई हैं। तो बस उस बीच में कोई आ गया था, मैं रोटियाँ सेक रही थी। तो बस रोटी सेक के सब रेडी कर देती हूँ, क्योंकि मम्मी आके नाश्ता कर लेती है, मैं बाद में नाश्ता करती हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ा सा लेट चल रहा है मेरा। तो कुछ ये है कि मैं रोटी वगैरह सब सेक के रख देती हूँ, मम्मी आके नाश्ता करती हूँ। पता है ऐसा होता है ना, जब पूजा करते हैं ना, पूजा करने के बाद ना एकदम से भूख लगती है। जब तक पूजा नहीं होती ना तब तक भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। मेरे साथ क्या, मम्मी के साथ भी यही होता है, दोनों के साथ हमारे। तो बस मैं अपनी पूजा करने के लिए आ गई, जब तक मम्मी नाश्ते कर रही हैं। और फिर सीधे मिलते हैं आपसे दोपहर में। तो ये हम दोपहर में बनाने जा रहे थे। आज हमने कोई खाना वगैरह नहीं खाया।
हम डायरेक्टली भी सीधे चले गए थे समोसे बनाने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से सोच रहे थे समोसे बनाने के लिए। मैंने सोचा आज मैं ट्राई करती हूँ, आज बना ही लेती हूँ, क्योंकि मैंने आज से पहले नहीं बनाए हैं। तो बस इसमें थोड़ा-सा अजवाइन डाला मैदा में, और थोड़ा-सा नमक, और जो रिफाइंड है ना, रिफाइंड का मोमन लगाया, क्योंकि हमारे देखो ना डालडा घी खाया जाता, और देसी घी बहुत कम यूज़ करती, मम्मी नहीं खाती ज़्यादा। तो इस वजह से फिर मैंने रिफाइंड लगा के अच्छे से आटा को अच्छे से, पहले तो जो रिफाइंड था ना वो अच्छे से मिला लिया था, जिससे कि मुट्ठी बन जाए। तो बस आटे को ज़्यादा टाइट करके, जितना टाइट हो सकता है उतना टाइट, क्योंकि आप आटा लगाओगे तो समोसे ना थोड़े से मुलायम से रहेंगे। तो जितना आटा टाइट हो सकता है उतना टाइट लगा के मैंने इसको बस ढक के रख दिया, कम से कम पानी लगाना था। तो बस इस लगा के जब तक ये आटा सॉफ्ट होगा तब तक हम बनाते हैं अपना ये मसाला। ये मसाला मैं बना रही समोसे के लिए। इसमें साबुत धनिया और जीरा, क्योंकि ये जो भुना हुआ होता है ना इसका टेक्सचर अलग आता है। एक तो भून के रख लेते हैं तो वो अलग होता है, और जब तुरंत के तुरंत भुनो ना तो उसका ज़्यादा अच्छा आता है डाला ना, तो उसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और थोड़ी-सी मैंने मिर्च डाली थी और हल्की-सी हल्दी डाल दी थी, क्योंकि ये मैं लड्डू को खिलाऊँगी, क्योंकि देखो हम लोग तो खा ही लेते हैं समोसे, रेडीमेड खा लेते हैं, मगर लड्डू को तो भोग नहीं लग सकता ना, क्योंकि रेडीमेड चीज़ का मैं भोग तो नहीं लगाती। आप लगाते हो तो प्लीज़ बताना, बट मैं नहीं लगाती, क्योंकि ये देखो सबके हाथ का बनता है, इसमें प्याज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैं जो भी खाने-पीने की चीज़ होती है ना, जैसे फल फ्रूट तो लगाती हूँ, मिठाई लगाती हूँ, और बाकी जैसे खाने-पीने की कोई भी रेडीमेड चीज़ आती है वो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती। तो आज मैं लड्डू खाने वाले समोसे। तो देखो मैंने जो आटा लगाया था ना वो भी हो चुका था, तो इसको ना इस तरह से करेंगे, क्योंकि आप इसकी लोई काटोगे तो वो लोई ना फटी-फटी सी रहेगी। तो लोई इसकी नहीं काटनी है, हमें इसको बस इस तरह से करके और इसके चक्कू से इस तरह से पेड़ टाइप के मोटे-मोटे निकालना है, क्योंकि हमें इसकी थोड़ी-थोड़ी मोटी बेलनी है, पतली नहीं बेलनी है। तो बस जब तक रिफाइंड डाल दिया, जब तक रिफाइंड गर्म होगा, हम बेलते हैं इसकी रोटी। तो इसके लंबी शेप में बेलती, क्योंकि समोसे की है ना, गोल नहीं बेलना इसको, थोड़ा लंबा करके बेलना है। तो बस मोटा-मोटा थोड़ा मैंने बेला इसको, और बस इसको बीच में से किया कट, तो बन गई ना आज हलवाई में। ऐसा नहीं है जो बनानी, मैंने सोचा था बना लूँगी, मम्मी कही नहीं तूने तो आज सच में ही अच्छे बना दिए। तो बस 2 इसके भाग किए मैंने, और इसको ना चारों तरफ से मैंने इसमें अच्छे से पानी लगा लिया था, जिससे कि खुले ना बिल्कुल भी। और रोटी आप देख सकते हो थोड़ी मोटी ही है मेरी, और खस्ता रहेगी। तो इस तरह से पहले समोसे को एक दूसरे से थोड़ा-सा अलग हट के अटैच किया। एक के ऊपर एक अटैच नहीं करना, थोड़ा-सा अलग हटा के अटैच, इसको इस तरह से देखो मैंने करने के बाद ना इसको प्रेस कर दिया था इस अंगूठे से, जिससे ये अच्छे से दब जाए, तो खुलेगा नहीं। तो बस इस तरह से करा, क्यों हलवाई भी ऐसे ही बनाते हैं ना, तो मैंने भी बिल्कुल सेम वैसे ही बनाए थे। और जितने ये सेम अच्छा देखने में आपको लग रहा है ना, उतना ही खाने में भी उतना टेस्ट भी बहुत अच्छा आया था इसका। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। जो आलू मैंने फ्राई करे थे ना उसमें बड़ा कम मैंने ऑयल लगाया था, तो वो जैसे आपने देखे भी होंगे वो कढ़ाई में भी लग रहे थे, तो इसलिए मैंने ऑयल भी थोड़ा कम ही लगाया था। और अच्छे से समोसों को ना दबा देना, और बीच में एक चुन्नट दे के दबाना, जिससे कि खुलेगा नहीं। और समोसे को ना अच्छे से बैठा देना, जिससे कि अच्छे से बैठेगा तो वो नीचे की साइड की पपड़ी ना अच्छे से बन जाएगी। और आलू थोड़े कम ही भरना, क्योंकि समोसे को थोड़ा फूलने का भी जगह देना। अगर आप आलू ज़्यादा भरोगे तो वो समोसे फट सकते हैं, तो इसलिए आलू थोड़े कम ही भरना। और इस तरह से देखो हमारे समोसे बन के रेडी हो गए। तो वही एक समोसा तो रेडी हो गया है, तब तक डाल देते एक भुनने के लिए, फिर एक बनाया, फिर एक और डाल दिया था मैंने, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम पता है क्या लगता है, इसको तलने में लगता है, क्योंकि इसको स्लो हाई करके इस तरह से तलना है, जिससे कि वो अंदर तक अच्छे से समोसा सिक जाए। क्योंकि स्लो में ज़्यादा सीखोगे ना तो समोसा आपका खस्ता बहुत बनेगा। मैंने इसको पहले ही तल लिया था, और बाकी समोसे मैं बाद में तलूँगी, जब तक बूंदाबांदी भी आ गई थी। अपने लड्डू के भोग के लिए ले गई थी, जब तक ठंडा होगा मैं रखी आई थी पंखे में, जब तक ठंडा होगा, जब तक। और जो समोसे मैंने बनाए थे वो सब भी इसमें डाल देते हैं, और स्लो कर दी थी गैस, क्योंकि समोसे सबसे ज़्यादा पता क्या होता है, आप इसको आलू बनाने में टाइम नहीं लगा, मैदा गूंदने में कोई टाइम लगा, सबसे ज़्यादा जब टाइम लगा ना तो इसको तलने के लिए टाइम लगा। तब तक मैंने इसको तलने के लिए छोड़ दिए थे, हल्के से कढ़ाई पर नीचे से लगते थे। मैं लड्डू को भोग लगा के आई, लड्डू से पूछ के आई, लड्डू आपको कैसे लगे? आपको अच्छे लगे तो सबको अच्छे लगे, मगर हाँ लड्डू को सच में बहुत ज़्यादा अच्छे लगे मेरे। तो उसके बाद फिर देखो समोसे हमारे कितने सारे रेडी हो गए थे। अच्छा मार्केट में जाओगे तो एक समोसा ना 10 रुपए का मिलता है, और हमारे पता है 20 या 30 रुपए खर्च हुए होंगे उसमें, इतने सारे समोसे। हाँ थोड़ी सी मेहनत तो लगी, बट इच्छा तो भर गई, बच्चों का इतना मन भी भर गया, अच्छे से पेट भर के खाए हम लोगों ने, और एक्स्ट्रा थोड़ा रख भी दिए शाम के लिए हमने। फिर मैंने बनाई चाय अपने लिए, क्योंकि मैंने सोचा मम्मी चाय से बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे समोसे।
तो बस मम्मी और हम तो चाय से खाएंगे, बच्चों ने सॉस से खाए। अब परी के तो मिनी समोसे थे, परी तो देख के इतना खुश हो गई थी कि बहुत अच्छे। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग कैसा लगा आपका प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। और परी समोसे खाने के बाद परी का डांस देखिए आप, किस तरह से परी ये कर रही है। चलिए, राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राधे।